नमस्कार, चलिए बढ़ते हैं फटाफट 100 की तरफ। कमला नेहरू अस्पताल की घटना पर सीएम का बड़ा एक्शन। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश, अस्पतालों का होगा ऑडिट। सीएम ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना से मन और आत्मा व्यथित है। जो बच्चे अस्पताल में थे वो हमारे संरक्षण में थे, उनकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी थी। ये घटना गंभीर है, बच्चों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी थी। सीएम शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री की आपराधिक लापरवाही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा इस घटना की जांच करेंगे। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह आपराधिक लापरवाही है। सीएम ने की मंत्री विश्वास सारंग और डॉक्टर्स की तारीफ। कहा अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। ऐसे डॉक्टर्स, नर्सों और वार्ड बॉय को सम्मानित किया जाए। हमीदिया अस्पताल में देर रात परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर बच्चों की अदला बदली का लगाया आरोप। कहा बच्चों को अदला बदला जा रहा है। बच्चों को परिजन को ना देने पर उठ रहे हैं सवाल। 2 दिन में फिर शुरू हो जाएगी हमीदिया अस्पताल के SNCU अस्पताल के अंदर मरम्मत और संसाधन जुटाने का काम कर रही है टीमें। 24 घंटे हो रहा है काम। टीमों में 50,000 लोग काम कर रहे हैं। काम के दौरान फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी की गाइडलाइन को रखा जाएगा ध्यान। शिशु वार्ड के अंदर आगजनी के बाद अब सामान्य हो रही स्थिति। कमला नेहरू अस्पताल की घटना पर कमलनाथ की प्रतिक्रिया। कहा यह घटना राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही तो है। कमलनाथ ने कहा 6 महीने के अंदर इसी अस्पताल में ये तीसरी घटना हुई है। सरकार इस मामले को दबाने छिपाने का काम करती है। घटना में मौत के आंकड़े दबाने का काम किया जा रहा है। कमलनाथ ने लगाया बड़ा आरोप। कहा अस्पताल में बंद था फायर सिस्टम, आग बचाने का कोई इंतजाम नहीं था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की यह घटना सामने आई है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर रही है। वहीं कहा जा रहा है कि परिजनों को बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद अस्पताल के हालात देखिए, स्थिति दिल दहला देने वाली है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल बच्चे सकुशल रहें। कमलनाथ ने की डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तारीफ। कहा डॉक्टर्स ने तत्परता से राहत और बचाव काम किए हैं। ऐसे में कमलनाथ ने जिम्मेदार मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की है। भोपाल की घटना पर कांग्रेस का प्रदर्शन। रोशनपुरा चौराहे पर दी गई श्रद्धांजलि। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले घेराव करने पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसी। हमीदिया हॉस्पिटल के अग्निकांड को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने रिगाल चौराहे पर कैंडल मार्च किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि इस तरह की घटना होना सरकार की विफलता है। विधायक आरिफ अकील ने सीएम को लिखा पत्र। हमीदिया अस्पताल में मृत बच्चों को 1 करोड़, घायलों को 10-10 लाख रुपए और निःशुल्क उपचार की मांग की गई। मसूद ने मुख्यमंत्री से निवेदन कर उच्च स्तरीय जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट जज से करवाने की मांग की है। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। हमीदिया की घटना पर गुना में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने हाट रोड पर प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं ने देश भर में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकारों को दोषी ठहराया। मुरलीधर राव के बयान पर एमपी में गरमाई सियासत। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। विवाद पड़ने के बाद मुरलीधर राव की सफाई। बीजेपी सभी वर्गों की पार्टी।
मुरलीधर राव के बचाव में उतरे रामेश्वर शर्मा ने सारा कांग्रेस पर निशाना, कहा कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ने वाले मुरलीधर राव धर्म के ध्वजावाहक हैं। आदिवासियों को बड़ी सौगात नहीं चुकाना पड़ेगा, गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज, शिवराज सरकार के कैबिनेट में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी। 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। भोपाल में आयोजित बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन को कांग्रेस की टक्कर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन की 2 करोड़ आबादी, सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने को सौंपी। एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति शुरू, पीएचक्यू के आदेश पर एक ही थाने में 3 साल से ज्यादा समय तक जमे पुलिसकर्मियों की फेरबदल सूची जारी। सूची में 32 उप निरीक्षक और 62 कार्यवाहक उप निरीक्षकों के बदले थाने, सभी सब इंस्पेक्टर्स के थाने बदले लेकिन संभाग वहीं रहे। छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में होना है चुनाव। रायपुर में आज से 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना जरूरी, इंटरवल की भी बढ़ेगी टाइमिंग, स्टाफ का टीकाकरण भी जरूरी। रायपुर में 12 और 13 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगे प्रदेश प्रभारी डी पुंडरीश्वरी। बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति पर होगी चर्चा, धर्मांतरण, कवर्धा कांड और धान खरीद के मुद्दे पर हो सकता है मंथन। वैक्सीनेशन में एमपी को मिली बड़ी उपलब्धि, अब तक 5 करोड़ लोगों को लगा पहला डोज, दूसरे डोज लगवाने के मामले में प्रतिशत भी एमपी में फिर शुरू हो रहा वैक्सीनेशन महाअभियान, 10, 17 और 24 नवंबर को चलेगा महाअभियान, लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति फिर प्रेरित करेगा स्वास्थ्य विभाग। सीएम शिवराज ने की वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा, कहा कोविड का दूसरा टीका नहीं लगवाना शर्म की बात, दूसरा टीका नहीं लगवाना शर्म की बात होती है। सीएम ने कहा कि टीका नहीं लगवाने से हम आपके साथ परिजन और परिचितों के लिए भी खतरा बन रही है। सीएम ने दिए निर्देश, कहा 25 दिसंबर तक सभी पात्र व्यक्तियों को लगे कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज, राशन दुकान सहित शासकीय काम से आने वाले सभी लोगों को से हो रही पूछताछ। झीरम कांड के मामले में विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है। कौशिक ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट पर अविश्वास करना अपने आप में आयोग का अपमान है, सरकार की मंशा पूरी नहीं हुई है, इसलिए सरकार जांच आयोग के रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। झीरम मामले पर विपक्ष के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार, कहा जांच के लिए राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया, आयोग के कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिपोर्ट वैसे भी अधूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान, कहा आज तक के सभी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, राज्यपाल भी आखिरकार राज्य सरकार को ही रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम ने कहा कि अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट सौंपने की नहीं है कोई व्यवस्था, आयोग रिपोर्ट आज राज्य सरकार को सौंपती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा में रिपोर्ट आने से पहले तक नहीं हो सकता रिपोर्ट का अध्ययन, जो संपत्ति विधानसभा की है उसे नहीं खोला जा सकता बाहर। पंडरी कपड़ा और रेडीमेड व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया, कार्यक्रम में महापौर एजाज देवर सहित चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी मौजूद थे। रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1 दिसंबर से धान खरीदी की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं।
भगत ने कहा कि केंद्रीय पुल के अंतर्गत 61,65,000 टन अरवा चावल भी लेने की अनुमति मिली है। हम केंद्र से उतना चावल लेने का अनुरोध करेंगे। अमरजीत ने कहा कि भारत सरकार से लगातार संपर्क जारी है। अभी तक हमें समय नहीं मिला। केंद्रीय खाद्य मंत्री से धान उपार्जन और कस्टम रेलिंग की संबंधी मांग रखेंगे। भारत सरकार से लगातार संपर्क। छतरपुर में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति का अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन। कलेक्टर से मुलाकात न होने से नाराज विधायक ने कलेक्टर के बंगले के सामने ही धरना दिया। विधायक का आरोप है कि वो 5 बजे से लगातार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर उनसे मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि अपने बंगले में भी उनसे मिलने नहीं मिले। विधायक ने कहा कि मैं दलित विधायक हूं, शायद इसलिए अधिकारी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में बात करने के लिए मुलाकात करना चाहते थे। ग्वालियर की गीता सिंह गौर बनी। कौन बनेगा करोड़पति शो की तीसरी करोड़पति। 53 साल की गीता एक हाउसवाइफ हैं। घर में जब सभी सो जाते हैं तब तैयारी शुरू करती थी गीता। बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन को बताया गया गेल का डायरेक्टर। केंद्र सरकार ने की नियुक्ति। 3 साल का रहेगा प्रभार। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं अखिलेश जैन। जबलपुर में निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी भी दिखाएगी दम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का बयान। प्रदेश में लागू किया जाएगा दिल्ली मॉडल। विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक मंच पर मध्य प्रदेश की धूम। दुबई के वर्ल्ड एक्सपो में मध्य प्रदेश के लोगों को बुंदेलखंडी लोकनृत्य, बुंदेलखंडी पोशाक पहनकर कलाकारों ने परफॉर्म किया। इंदौर के किशनगंज थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक कटिंग गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक ट्रक और चोरी के 222 सर्वो ऑयल के पैकेट बरामद हुए। खरगोन के भीकन गांव के पास कट्टे की नोक पर पेट्रोल पंप पर हुई लूट। करीब 2 लाख कैश सहित पेट्रोल पंप संचालक की सोने की चेन सहित 3 अंगूठी लूटी गई। ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। रोड रोलर और जेसीबी मशीन से नष्ट की गई शराब। 2,67,09,601 रुपए की कीमत की नष्ट की गई शराब। दतिया में जुआरियों के बीच चले लाठी डंडे। लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। दीपावली के दिन जुआ खेलने के दौरान हुआ था विवाद। जुए में हार जीत के दांव लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद के बीच एक गुट के युवक ने बिना लाइसेंस की बंदूक उठाकर दूसरे गुट पर तान दी, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले। रायसेन के अंदर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सीएमएचओ के मंडीदीप के गंगा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सेवा समाप्त की गई, जिसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। डिंडौरी के अंदर देर रात हुआ अमरकंटक मार्ग पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिसकर्मी ने ग्रामीणों की मदद से भेजा अस्पताल। बिलासपुर में चोरी के मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में महिला खरीदार भी शामिल है। सिविल लाइन सीएसपी ने मुखबिर की सूचना के आधार पर उसलापुर में रहने वाले मुख्य आरोपी गोलूदास मानिकपुरी को चोरी के सामान को अलग अलग जगह पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। धमतरी में साइबर सेल की टीम ने तेंदुए के खाल की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए की कीमत का खाल बरामद हुआ। सियावा रोड पर एक व्यक्ति अपने पास बोरी में तेंदुए की खाल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस को आते देख एक संदेही व्यक्ति भागने लगा। घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। कांकेर के पंडरी पानी में धान कटाई करने पर 4 महिलाओं पर भालू ने किया हमला। भालू के हमले में महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई हैं। महिलाओं पर भालू ने हमला किया था। कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी गई। पीएम ने कहा उनका प्रदर्शन खास है। पूरे भारत में कुश्ती को और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा।
महापर्व छठ पूजा आज छठ घाट पर व्रती महिलाओं का महाकुंभ। बीती पंचमी से व्रतियों ने शुरू किया 36 घंटे का निर्जला व्रत। छत्तीसगढ़ के अलग अलग घाटों पर की गई व्यवस्था, कोरोना दिशा निर्देश का पालन कराना समिति की जिम्मेदारी। महापर्व पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर निकालेंगे मार्च। 26 तारीख को अलग अलग राजधानियों में किसानों के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी, उन सबके कार्ड भी बनाए जाएंगे। 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में 7 देशों के एनएसएस की मीटिंग होगी। यह मीटिंग अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने बुलाई है। मीटिंग में पाकिस्तान और चीन ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया है। 3 महीने पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ। सत्ता बदलने के बाद भारत कूटनीतिक तौर पर अफगानिस्तान में कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला वानखेड़े का परिवार, मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी और बहन सुभाषिनी वानखेड़े की मुलाकात हुई। 2 घंटे तक चली परिवार और राज्यपाल की मुलाकात के बाद पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा, हमने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा है। राज्यपाल ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। भारत पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही थी 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए। केएल राहुल को कप्तानी दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इंदौर के 2 क्रिकेटर्स वेंकटेश अय्यर और आवेश खान को मौका मिला है। 17 नवंबर से इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज शुरू होनी है। T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर चुके विराट कोहली को आराम दिया गया है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया। दिवाली के दिन रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ने की बंपर कमाई। फिल्म ने 4 दिन में दुनिया भर में 116 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में शादी रचाई। शेर की निकाह की तस्वीर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फाइनेंस एडवाइजर शौकत तरीन का कहना है कि ये मुल्क में जो लोग इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं देंगे उनको मतदान का अधिकार भी नहीं मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस के लिए 10 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 61 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 10,126 नए मामले सामने आए। 11,982 रिकवरी हुई और 332 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 5,404 नए मामले सामने आए। 6,136 रिकवरी हुई और 80 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आए। 48 मरीज ठीक हुए और सक्रिय मामले 342। मुंबई में कोरोना वायरस के आज 210 नए मामले सामने आए। 317 रिकवरी हुई। 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।